सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, किसी के इश्क में सबको मिटा दूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ओए, क्या भिखारियों ग्रुप में मांगना शुरू कर दिया तुमने? हो नहीं सकता, तुझे आज पता चला है? मुझे पहले से पता था तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख लो अर्चना जी, एंट्री में बाद में मारता हूँ, ये मेरी सासू माँ पहले बन जाते हैं और ताने मारने शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जब बहू ऐसी होगी तो वो ताने मारेगा ही ना। अर्चना जी, आप भी इसकी तरफ हो गए हो। मैं जो शो करूं, ये जो शो करे, मैं इसी की तरफ रहती हूँ। हाँ, अब समझ में आया, पैसा भी कोई चीज होती है। ये लेकिन ऐसा क्यों बन गया है? पूछो इससे। सर मैं शाका बना हूँ, जैसे आप दिलजले में शाका बने थे। शाका? अगर मुझे पता होता मैं ऐसा लगता हूँ तो मैं कभी ऐसी लुक ही नहीं करता यार। मैं ऐसा लग रहा था? नहीं। ऐसा लग रहा कि 16 चुड़ैलों में झगड़ा हुआ है और ये फर्स्ट आई है। यार ब्यूटीफुल तब्बू जी बैठी हैं, अजय सर बैठे हैं, कोई अच्छी बात करो। सर मैं आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे आप दिलजले में शाका बने थे ना, वैसे मुझसे अच्छा कोई शाका बन जाए। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। मैं बहुत सर बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। तो मेरे नाम क्यों खराब करे ऐसे लुक करके? करने क्या है चंदू? इधर अजय सर आए हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। तब्बू मैम आई हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। अपने इम्प्रेस करने के लिए, पर होता नहीं इससे। डिप्रेस तो लगातार कभी बोलने दोगे तो इम्प्रेस करूंगा और शू मंत्र से इम्प्रेस कर दूंगा मैं। तू तो लगातार बोल देगा, मेरे से लगातार घर पे नहीं ना बैठा जाएगा। सोनी टीवी को मांगता है सैटरडे संडे। देखो आपको अकेले को नहीं मांगता, हम सबको मांगता है सोनी टीवी। क्यों भी? ओए मेरी बात सुन बे, राजधानी एक्सप्रेस के इंडियन आइडल, तू पीछे जो खड़ा है, इसको तो अकल है नहीं। तेरे घर में कोई सियाना नहीं है तुझे अकल देने वाला कोई? माइंड योर लैंग्वेज, मैं इसका गॉड फादर हूँ। लो, जिसके खुद के फादर ने इसको घर से निकाला हुआ है और थैंक गॉड बोला, वो गॉड फादर बना हुआ है। वाह। गॉड सन, इधर आओ। गॉड। किसी यारे गहरे की बात पर ध्यान देना, हम सीधे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ रूबरू होते हैं। अजय सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं सच में आज भी अमृतसर चला जाऊँ ना तो लड़कियां मुझे सिंगम सिंगम करके घेर लेती हैं। पूरी बात बता। सिंगम हिट हुई ना अजय सर, तो इसने सिंगम चाट भंडार के नाम से रेडी खोल दी। आप सिंगम में ऐसे से डराते ना, ये ऐसे ऐसे करके चाट बना दे। तो चाट भंडार का काम खोलना कोई बुरी बात होती है? सिमिलैरिटीज बहुत है मेरे और अजय सर में। क्या? जैसे क्या? इनका बर्थडे जो है मेरे दोस्त के बर्थडे के साथ होता है। इनका भी 2 अप्रैल को होता है, मेरे दोस्त का भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ, तो वो और दूसरी ये सिमिलैरिटी है कि इनकी और मेरी कॉमेडी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। गॉड फादर विदाउट सन हो गया। गॉड सन इज गॉन। खैर तब्बू मैम, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जब से मैंने आपकी फिल्म देखी है चीनी कम, मैंने अपने घर में चीनी कम रखनी शुरू कर दी है। रखनी क्या शुरू कर दी? जितनी चींटियों से छीन सकता उतनी छीनता है। ये तेरे बाल किसी पंखे में आए? क्या हुआ क्या? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे अंदर का चंदू मर रहा है। और तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरे बाहर वाला चंदू मर जाएगा किसी दिन। अजय सर, जैसे दिल जले फिल्म में आपके अंदर का शाका जागा था ना, वैसे मेरे अंदर का भी शाका जाग रहा है। शाका नहीं, तेरे अंदर का रामू काका जाग रहा है। गलत मत बोल तू। चल बाहर जा, बड़ा पतीला बड़ा है, उसको धो के 2 कप चाय बना के लेके जा। चलो। देखो कुछ भी बोलते रहो, लेकिन मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि शाका पहले ऐसे शाका नहीं था। हाँ, 6 महीने नहाया नहीं तब ऐसे बनाएगी। यार, हाँ तो जब साबुन कोई और चुरा कर ले जाता तो शाका ने कहां से नहाना था? अजय सर, सच में मैं भी कॉलेज में आपकी तरह बड़ा शरीफ था। कॉलेज गया था पहले? एक ही दिन गया और एक ही दिन में जाके जेंट्स टॉयलेट में अपना नाम रीटा लिख के नीचे नंबर लिखा है। ये इतना और शरीफ। सबसे पहले कॉल इसकी आई थी मुझे।
हेलो रीटा, कैन आई स्पीक टू यू? मैंने बात करनी शुरू कर दी, बीच में 3-4 बार इसने मुझे सोना भी कह दिया। हेलो सोना। एक रात राजे सर मैंने इसके साथ बात कर लिया, अगले दिन घर में जाकर क्लेश डाल दिया, मैंने रीटा के साथ शादी करनी है। रीटा, वो तो बाद में पता चला कि रीटा नहीं, ये तो टीटा है। मैंने तो वैसे ही घर वालों से बात की ना कि चलो मुझे शादी करनी है। इसने डॉक्टर से बात कर ली, कहता चंदू से चांदनी बनना हो तो कितने पैसे लगते हैं? अर्चना जी, जिसका दोस्त मेल को फीमेल बनाने में एक्सपर्ट हो, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत होती है? अजय सर, मैं ना इधर एक मकसद से आया हूँ। जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है मैं हमेशा आता हूँ क्योंकि सामने एक लड़की रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनती। प्लीज आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। पूरी किसने कहा था नाच के एंट्री देने को? तुमको तो मैं इम्प्रेस करती हूँ नहीं, तो रहने दो। वेलकम बैक सर, हाउ आर थैंक यू? यू, आई एम फाइन। तबू मैम, वेलकम। थैंक यू। मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ और आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। यू आर लाइक दिस टाइमलेस इथेरियल ब्यूटी। थैंक यू। बदली ये भी नहीं, आपको पता है? मैं भी वही बोलने वाली थी। ये भी नहीं बदली, रोज शाम आज भी चिल्लम। 112 अफीमची जो इसके दोस्त हैं, पूरा गैंग है इनका। भूरी, कब तक जमाने की बातें सुनती रहोगी? कलयुग में सच्चा प्यार और लाल कलिंगड़ किसी किसी को मिलता है। देखो, कलिंगड़ तो इंजेक्शन से भी लाल हो जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे बंदे ना मेरे थप्पड़ से लाल हो जाएंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। बिल्कुल सही कहा, थप्पड़ से डर कैसे लगेगा? रोज का काम जो है। सब्जी वाले के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं केले कैसे दिए, कहते हैं केले कितने थप्पड़ में दिए? झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। अजय सर, आपको बताऊं एक बात, गुस्सा मत करना। जिस दिन काजोल मैम आई थी ना, ये शाहरुख खान बन के आया और ये काजोल। कितनी बार कहा गेस्ट के सामने मेरी तारीफ मत किया करो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। तूने जिस तरीके का शाहरुख खान किया ना, उनका सबसे छोटा बेटा अब्राहम मुक्का बना के घूम रहा है। वो कहता कौन है जिसने मेरे पापा की इतनी गंदी मिमिक्री की? इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी करो परफेक्शन के साथ करो। लर्न समथिंग फ्रॉम मी। हैं? वैसे तो हमारा कोशिश होती है कि हम लोगों को हंसाए, पर ये जो इसने परफेक्शन वाली बात की है, आप चाहे तो इसका हुत्तू तू तोड़ दी सी। कप्पू, हाँ, बहुत सुन ली जमाने की बातें बुरी, चंदू को हाँ कर दो, इससे पहले मैं दिल जला बन जाऊं। तुम दिल जला बनो, जल जला बनो, उर्मिला बनो, मेरी ना है। यार एक मौका तो दो, देखो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं अजय सर की कॉपी भी कर रहा हूँ। जिस फोटो कॉपी वाली मशीन में इंक कम होती ना, उसकी ऐसी कॉपी निकलती बाहर। बुरी मेरी बात सुन लो, मुझे प्लीज हाँ कर दो प्लीज। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, बोलो। तुम एक्चुअली, मैं आइडिया देती हूँ, तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारी मालकिन। ये तो फिर पति पत्नी वाला साहब हो गया ना। ओ, भिखारी एसोसिएशन के चेयरमैन। कुछ लाते लड़की के लिए, गिफ्ट विफ्ट लाते हैं जब प्रपोज करने आते मैं हैं। एक बहुत पर्सनल गिफ्ट लेकर आया हूँ बुरी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी स्पेशल रिंग लेकर आया हूँ। ये विग मुझे चाहिए। एक घुटने में होता है, दोनों घुटने में भीख मांगने आए हो तुम। हाँ तो वही तो। ये किसकी साइज की रिंग है? मोहब्बत में साइज नहीं देखते। एक सेकंड, ये दीदी की रिंग है। दीदी ये पिछले हफ्ते से ढूंढ रही है। चंदू, दीदी की रिंग चुरा के तुम मुझे ही दे रहे हो। चुराई क्या मतलब, नाली में गिर गई थी। तुम्हें पता है 3 किलोमीटर तक मैं भी बहता गया नाली में, आसान काम नहीं है, फिर जाके हाथ में आई है। नहीं, सही बोल रहा है भाई। जूहू वाले गटर में घुसा, दादर में निकाल के लाया जाके। हाँ कर दे उसको यार। हाँ कर दो ताकि मैं बारात लेकर आऊं। बारात? तुम्हारी बारात मैं निकालती हूँ। सर मैम, इफ यू एक्सक्यूज अस, मैं इसकी बारात। नहीं नहीं,
और मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, तुम प्यार दिखा रही हो। नहीं नहीं, तुमको तो दोनों इतनी ज्यादा पड़ेंगे। रोमांटिक हो, मेरी बात तुमको सुनो। दोनों ओए! पड़ेंगे। बस और नहीं देखा जा रहा। ये डांस की रिहर्सल करने के लिए तू सुबह 7 बजे आया था? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय देवगन साहब के लिए। ओ हेलो, पर परफॉर्म मैंने किया, तालियां उनके लिए क्यों? लेकिन देखा तो उन्होंने है ना, वो भी बिना मारपीट किए। ये क्या कर रहे थे तुम? और वो मैं हूँ। पता नहीं क्या बन के आए ये। Supposed to be. मैं तो दूसरे स्टेप पे पुलिस बुलाने वाला था और तुम डांस कर रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें? यार मुझे शर्म क्यों आएगी? नहीं, मैं इस लड़की ओए, मैडम मैं लड़का हूँ जी, इसने 1500 रुपये दिए थे, बोला कि ये लड़की बनना है, नहीं तो इसको कौन मुंह लगाता है सर। सर ओके सर। मेरा 1500 1500 मैंने लेने हैं तेरे से। ओए होए होए। आपको पता है जब फूल और कांटे आई थी ना, तो आपने एंट्री ली ना बाइक पे, तो इसने भी कॉलेज में ना 2 साइकिल लिए और उनमें पैर फंसा के, अब साइकिल के उसमें होती तारें, पैर फंस गए इसके। तो उसके बाद साइकिल इधर उधर हो गए। 6 महीने ये ऐसे चलता रहा। फूल फूल अलग हो गए, कांटा अलग हो गया। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुंह बोला दोस्त है सर मेरा, ये ऐसे ही। ओ हेलो, अच्छे से इंट्रोडक्शन दो। मुंह बोला दोस्त क्या होता है? नाम बताओ मेरा। मेरे मुंह से एक बार ऐसे निकल गया था, हेलो दोस्त, ये सीरियसली ले गया। एक्चुअली हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, इतनी पुरानी, कि मैं इसका नाम पूछने भूल गया। नाम क्या तेरा? राजू, कपिल शर्मा शो की शान। ओह हाँ, ये शो की शान को अभी सिक्योरिटी ने रोका था बाहर। और दोनों शान शौकत पे डंडे पड़े इसके। आपको सर मैं वैसे बता, आप इतने अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के। सर हम भी कॉलेज के दोस्त हैं। ही जस्ट जेलस, क्योंकि कॉलेज की जो लड़की थी ना सबसे खूबसूरत, अर्चना मैम, उसका रिश्ता मेरे को आया था। क्योंकि उसके बाप ने कहा था इस साल भी तुम फेल हुई, तुम्हारी शादी गधे से कराऊंगा, तो इसलिए आया था इसको रिश्ता। अर्चना मैम, मेरे वाली तो फेल हुई थी तो मेरे से शादी हुई। इसके वाली अच्छे नंबरों से पास हुई थी, फिर भी इसी से शादी हुई उसकी। वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा शादी हुई मेरी। फिर लड़की वाले इसके घर आए देखने ना, इन्होंने बड़ा सारा सामान मंगा लिया, बर्गर, समोसे, पिज्जा। वो कहते इसकी क्या जरूरत थी? कहते खाओ खाओ। कहते नहीं, लड़के की क्या जरूरत थी, ये तो हम खा के ही जाएंगे। अच्छा सर, ये लड़की देखने गया था तो ना, वहां पे ना लड़की थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे आराम से नीचे मुंह करके ना धीरे धीरे बातें कर रही है, शर्मा शर्मा के बातें कर रही है। कहता शर्माओ मत, खुल के बोलो। फिर वो खुल के बोली, कहती मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं। फिर वहां से ये शर्मा शर्मा के वापिस आया। पहले अकेला कपिल होता था, उस दिन के बाद से कपिल शर्मा हुआ ये। इसके साथ तो और बुरा हुआ, पता? इसकी सुहागरात और बात ही ना शुरू हो, वो कहती कोई बात तो। फिर इसने बोला कि मैं एक बात पूछूं दिल से, तुम्हारा कोई पहले प्रेमी तो नहीं था? कहती तुम्हारी कसम सुनील कोई नहीं था, अब तुम अपने बारे में बताओ। कहता मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं सुनील नहीं हूँ। वो फिर नहीं हटी। वो कहती सॉरी सॉरी, मुझे ना नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो रॉकी को भी मोंटी बोल दिया था। आगे आप समझदार हो। फिर इसने दूसरी शादी की। Oh my God. फिर उससे पूछता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कहती भाई साहब अगर कोई होता तो मैं आपसे शादी करती। भाई साहब। अजय पाजी, इसकी सुहागरात पे ना, इसको आपको पता गाने गाने का शौक है, तो वहां पे ना बीवी को इम्प्रेस करने के लिए गाने सुना रहा है। 4 घंटे बाद बीवी ने खुद घूंघट उठाया है। हाँ। कहती एक बात बताओ, अगर तुमने सारी रात कॉन्सर्ट ही करना तो मैं दूध पी के सो जाऊं? ये ठीक कर अपना, जो तोता तेरे लटक रहा है ना आगे, ये क्यों ऐसे बाल बना के? सेफ्टी पिन लगा ले थोड़ी सी। आप कॉलेज के दोस्त हैं ना, हम भी कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे सीख कुछ, कितनी कदर करते हैं एक दूसरे की। पता दोनों टैलेंटेड कितने हैं। हाँ, तो तुझे अपने टैलेंट पे शक क्यों है? क्यों बताओ? आखिर नंदिता दास ने कुछ सोच के तुम्हें लिया था? हाँ। ये जो आंखों के बीच में है, इरिटेट कर रहा है मुझे। ले यार। ये ले। अब ठीक है, ये लो। अब लग रहा है तुम पूरा गरीबी के दिनों वाला शाहरुख खान। मेरा दिल कर रहा है यही टाई तेरी ना और टाइट करके ना तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। तो करने क्या है इधर? एक्चुअली सर मैंने ट्रेलर देखा आपका। और तो देखने के लिए बनाया, सारी दुनिया ने देखा है, उसमें क्या है? मतलब जितने लोगों ने देखा वो सब आके डिस्टर्ब करेंगे उनको? नहीं, थोड़ी सी कमी थी तो मैं। क्या, किस चीज की कमी? मेरी। व्हाट? मैं सच बता रहा हूँ सर, सॉरी, पर अगर तब्बू मैम के ऑपोजिट अगर मैं होता ना तो बात कुछ और। तो अगर इनके ऑपोजिट तू होता ना तो मैं अजय सर के अगेंस्ट हो जाता।
कि ये डिसीजन गलत है। तूने कैसे सोच लिया तेरे ऑपोजिट आएंगी वो? यार हीरोइन है वो, उनके ऑपोजिट सोचूंगा और मैं दीपक डोबरियाल के ऑपोजिट सोचूंगा अपने आप को। कैसी बातें करते हो तुम यार? इसको अगर तब्बू के ऑपोजिट लिखे तो एक सीढ़ी भी देनी पड़ेगी। तब्बू मैम जी अगर आप सर मैं हाँ बोलिए। अगर आप हाँ कर देना तो फिल्म मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूंगा। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा छोड़ के गए मेरे नाम पे। एक धोती छोड़ के गया तेरा दादा, बकवास कर रहा है। वो भी तार पे सूख रही थी, पड़ोसी ने गीले हाथ पहुंच लिए, पुलिस के पास चला गया। कहता पड़ोसी मेरी जायदाद के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। कहीं का। यार मैं काम की बात कर लेता हूँ सर। सर आपने कॉमेडी देख ली मेरी। सर आप जब गोलमाल 5 बनाओगे ना, जो आपका 5वां दोस्त है ना सर, उनको दृश्यम 3 बनानी, लास्ट चाहिए उनको। हाँ तो उसके लिए तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते? मैं नहीं देता, मैंने किसी और चीज के लिए दिए हैं, वो हमारी आपस की बात है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे सर हमारे सेट पे ना एक कांस्टेबल और एक बर्फ की सिल्ली रहती है। आपको कोई भी आर्टिस्ट ऐसा परेशान करे, आपने खाली मुझे इशारा करना है, मैं उठवा दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं है। यार भगवान ने तुझे इतना बड़ा शो दिया है, पीछे कुल्फी, बर्फ की सिल्ली, ये गोले कुल्फी का काम बंद क्यों नहीं करते तुम? अच्छा काम करो कोई। कांस्टेबल दादा यार मैं सच बता, तुम्हें लगता है कि अजय सर ऐसा एक्शन करेंगे? वो उनको गुस्सा आ रहा है तेरे पे। नहीं गुस्सा आएगा, वो ऐसा करके पंजा मार सकते हैं, कभी जिंदगी में सही है। मैं देखो दोस्त गवाही पर सर सर मैं बैक स्टेज पे आपकी वेट करूंगा, ये इधर मेरे को बात कम करने देता है। जो तेरे से सामने नहीं बात कर रहे, तुझे लगता है बैक स्टेज तेरे साथ बात करेंगे वो? बैक स्टेज सर यहाँ पे या तेरी परफॉर्मेंस, तेरी ऐनक खड़ी हो गई देख। जा यार। अच्छा अजय सर खुद तो अपना काम बड़ा सीरियसली करते हैं, जब लोग काम कर रहे हो तो उनको बड़ा परेशान करते हैं। हमारे हाथ एक वीडियो लगा आपका, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हो गया हो गया। नमस्ते दीपक जी, हेलो अजय सर, हेलो तब्बू मैम, हाउ आर यू? शर्मा जी साहब 2 मिनट के लिए साइड में आइए ना। मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, मैं क्यों आऊँ साइड पे? अरे घर में चोरी हुई है, जल्दी से पुलिस बुला दो प्लीज। पुलिस ना बुलाना, तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार पकड़ा जाएगा। यार तुम तो रहने दो। मैम आप तो फिल्म में पुलिस बनी हो, आप मेरी मदद कर दो प्लीज, मेरे 12,000 रुपए चोरी हो गए। मैडम क्या वर्दी पहन के नहीं आई हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे 12,000 बोलो, मेरे पर्स से निकाले होंगे तुमने पक्का। आ गई थाईलैंड से टैन होके। लेट्स नॉट गेट पर्सनल शर्मा जी। हाँ तो पति तो मेरे हो ना, तो पैसे मेरे हुए ना। और वैसे भी अर्चना मैम, शादी के पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे मुझे एक फूल देने के। शादी के बाद इसके इंटरव्यू चल पड़ा है। तेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी सहेली रीमा से पूछ। गुलदस्ते दिए मैंने पूरे उसको। रीमा को तो मैं देख लूंगी। रीमा को तो सब देखते हैं, तू अपना देख। और सुन मेरी बात, मेरे पैसे ना निकाला कर पर्स में से। देखो बीवियां पैसे निकालती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त तेरा तभी शुरू होता है, मॉल में सेल लग जाती है, बुरा वक्त शुरू हो गया। हाँ तो शॉपिंग तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। वरना अर्चना मैम आप बताओ, पहले इसकी स्टाइलिंग कैसी थी और अब देखो फर्क है कि नहीं है? राइट है ना? कुछ नहीं पता होता कैसी जूते खरीदने हैं, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कुछ कैसी नहीं। लड़की से शादी करनी, कुछ नहीं पता था मेरे को। आ गई है। सुनो बहुत हो गया। देखो अगर तुम्ही ने पैसे लिए हैं तो प्लीज वापस कर दो, वरना मेरे पास ना मम्मी का टोटका है। क्या? वो हल्दी वाला चावल खिला दूंगी मैं तुम्हें, फिर पूरा मुंह हो जाएगा पीला, सब पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, चावल खिलाने से मुजरिम पकड़े जाते ना तो दृश्यम 2 बनती नहीं कभी।
हाँ, दृश्यम 1 में ये चावल खिला देती गोवा में सबको, अपने आप ही बाहर पता चल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। घर में चोरी है तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैं नहीं इससे करता हूँ। मेरा मायका ही अच्छा था, कि कम से कम वहाँ पे सीसीटीवी और 24 घंटे गार्ड तो होता था। वो तो होएगा ही, सारी फैमिली एटीएम में सोती है तो गार्ड तो होगा ही उधर। आ गई परेशान कर रहे हैं। ये मैं मिल गई ना इसे, इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो। हाँ, वरना उन लोग को जाके देखो जिनके वहाँ बीवी नहीं है, कुछ नहीं पता होता, कब सोते हैं कब उठते हैं कुछ पता होता है। रहने दे, बड़ा एंजॉय कर रहा है सलमान खान, तेरे को क्या पता। अगले एंजॉय करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। हाँ सर, ये तो फ्रीडम चाहिए तुम्हें? रुको, मैं पहले पता लगाऊं कि मेरे पैसे कहाँ गए, फिर मैं तुमको दिखाती हूँ फ्रीडम। अंदर चलना तुम। गर्मी में पसीना चूहे टप टप, खाओ कुल्फी गप गप। कप्पू की कुल्फी मम्मी, कुल्फी बेचने क्यों लगी तुम? अरे बेटा, मैंने सोचा कब तक बच्चों से छीन छीन के कुल्फी खाऊंगी। मैंने कहा कुल्फी का ठेला खुद लगा लूं, जब मन करेगा अपना चाट लिया करूंगी। है ये नहीं? और सुनो, किसी दिन माली बुला के जूड़ा कटवा क्यों नहीं लेती? तब हटोगी जब अमरूद लगने शुरू हो जाएंगे इस पे। कितने फूल लगाए आपने, और अपने नाम से कुल्फी बेचो, मेरे नाम से क्यों बेच रही हो आप? अरे आपका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में दामाद जी, ऐसे तो थोड़ी है कि नहीं? भाई हमें तो कोई घास भी ना डालता, तो हमने कहा भैया हीरोइन का नाम लेके लोग अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं, हमारे लिए तो यही तब्बू हो रहे हैं। What? मम्मी, तारीफ ठीक थी, जेंडर गलत लगा दिया। अरे बिंदु, जेंडर वेंडर पे ध्यान ना दे। ये जिस तरह से इनकी बातें बनाने की आदत है ना, उस तरह से मुझे लगता है अर्चना जी इनके अंदर 1 2 3 4 ना 5 6 लेडीज हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने अजय जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जिस दिन लाइन याद रहती इनको। अभी एक फंबल आ गया ना, फिर देखना कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। कुल्फियां अंदर ही अंदर पिघल जाएंगी इनकी। आपकी फैमिली होती ना दृश्यम में ऐसी, तो आप 2 अक्टूबर को नहीं परमानेंट सत्संग में चले जाते। ये देखो, गर्दन हैडी नेकलेस पता नहीं कहाँ पहना है। दामाद जी वो छोड़ो, हमें लाइन ना भूलने वाली। हाँ दामाद जी, ये बताओ ऐसी क्या बुराई है हम में? हाँ, मैं इनके पैर छूने के लिए झुकता हूँ, पीछे से मेरे पैसे निकाल लेती हैं अम्मा जी। अरे देखो तो सही, क्या जमाना आ गया है। अर्चना जी, मैंने इनका एक बार पर्स मार लिया, एक बार गले की चेन खींच ली, एक ही बार मैंने तिजोरी में से पैसे निकाले, और ये देखो मुझे चोर समझ रहे हैं। अरे एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आपने पूरे करियर में गोलमाल 4 बार की है, ये दिन में 10 बार करती हैं ये। ना 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 ना, वो दिन गए जब मैं गोलमाल करती थी दामाद जी। अब तो मेहनत करके ये देखो कुल्फी बेच के पैसा कमाती हूँ मैं। हाँ, अब आई मेन कैरेक्टर में। अब बताओ आगे क्या है? कुल्फी लेके आई हो तो मेहमानों को नहीं खाली पूछनी? गेस्ट अरे को- कुल्फी, अरे वही तो मैं कहने वाली थी। देखो मुझे पता था इनका ध्यान है कि नहीं। दीपक जी, तब्बू जी, कुल्फी खाएंगी आप? कौन सी तो फ्लेवर? आप अजय सर को नहीं पूछेंगे? अरे उनसे क्या पूछना बिंदु, क्यों? उनकी फिल्म को तो ऑस्कर मिला है। हाय, इस खुशी में तो वो खुद हमारा मुंह मीठा कराएंगे, है कि नहीं? अजय जी ना मत कहना। जब से आए मेरा सुख चैन सब ले लिया इन लोगों ने। हाय देखो तो सही, अर्चना जी तो मेरी जिठानी हो रहे हैं बिल्कुल, हर बात में ताना देते रहते हैं। ऐसा करो दामाद जी, एक कुल्फी खाओ 5 रुपए वाली, और दिमाग ठंडा करो। अरे मुझे नहीं खानी कुल्फी, चल। अरे, मम्मी एक सेकंड, एक तो तुम ये कुल्फी का ठेला लेके यहाँ इंटरव्यू के बीच में क्यों आ गई हो? क्यों? अरे तो क्या इंटरव्यू लेकर ठेले में जाती है? कैसी बात कर रही है? मैं अपनी कुल्फी का प्रमोशन करवाने आई हूँ। क्या क्या प्रमोशन करवाना है?
अरे मेरे पास ना अजय जी बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फी है। नहीं फिर से ले लो मम्मी। अजय जी मेरे पास बॉलीवुड फ्लेवर की सारी कुल्फियां हैं। बॉलीवुड फ्लेवर क्या होता है मम्मी? एक मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ। मेरे पास है ये तब्बू जी की कुल्फी। ये क्या है? एक सेकंड, कुल्फी ये नहीं सिर्फ है। डंडी है, कुल्फी कहाँ है? अरे तब्बू जी इतनी हॉट है, कुल्फी पिघल गई। देखो, ये है कि नहीं? है कि नहीं? और एक मिनट दीपक जी, आपके लिए वो पप्पी भैया वाली कुल्फी भी है। अरे उस कुल्फी को चूसो तो मुंह एकदम पप्पी जैसा बन जाता है। ये रही, देखा? मम्मी सब ऐसी कुल्फी खाते हैं। हाँ ऐसी कुल्फी खाते हैं, तुझे पप्पी का क्या पता? पप्पी का नहीं, कुल्फी का तो पता है। अरे इसी बात का तो रोना है, इसे पप्पी का ना पता। इसे पप्पी का पता होता तो आज दामाद जी बच्चों की नैपी बदल रहे होते, है कि ना? नैपी का तो मेरे को पता नहीं, सास मैंने बदलनी जरूर। मम्मी ये एक बात बताओ, ये कुल्फी ठेला, इनके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो तेरी तिजोरी है ना बिंदु, उसमें 12,000 गिरे पड़े थे। हाँ सच। अरे मैंने चाबी लेकर बाहर निकाली, कहीं कोई चुरा ना ले भाई, जमाना खराब है। तिजोरी में पैसे गिरे नहीं होते, उन्हें बचा बचा के जोड़ जोड़ के मैंने रखे थे, वो मेरे पैसे थे। अच्छा शर्मा जी यू वर करेक्ट। चलो मैं तुम्हारा टिकट कटवाती हूँ, चलो। अच्छा जल्दी चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।